हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभूतियों की प्रेरणा से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार के तो मूल में बंगाल की सांस्कृतिक भक्ति है। वेद से विवेकानंद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की ऊर्जा ने ही प्रभावित किया है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल। पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। तो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की हवा, बंगाल की धारा ने वो चुन लिया है जो उसकी संस्कृति का मूल है। क्या भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति की जीवंत भूमि ने हिंदुत्व के मंत्र से बदलाव की गति साध ली है? बंगाल के भगवा सूर्योदय में 3 तस्वीरें चमकी हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मंदिरों मठों में पहुंचकर कुशल शासन का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में गुंडों बदमाशों पर कानून का एक्शन तेज हो चुका है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाना शुरू हो चुका है। बंगाल में बदलाव की बयार तेज है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के पैमाने पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो चुके हैं। बंगाल में हिंदुत्व के पुनर्जागरण से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी तेज गति से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को जमीन पर उतारने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में पीएम मोदी के लक्ष्य वही हैं जिसकी चर्चा वो अपने चुनावी मंचों से करते रहे। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजना, कानून व्यवस्था के राज को मजबूती से स्थापित करना, खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का खात्मा और सबके संतुष्टीकरण पर फोकस, टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज का खात्मा, विकास की गति में करीब 8 दशक पीछे छूटे बंगाल के तेज विकास पर फोकस और सबसे बड़ी बात बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प की सिद्धि। मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। मां माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के 15 सालों के राज में वोट बैंक के तुष्टीकरण और सिंडिकेट के खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान मां माटी मानुष का ही किया। बंगाल में बदलाव के बाद अब महिलाओं का गुस्सा फूट भी रहा है। रायदीघी की ये वायरल तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया। महिलाओं के मुताबिक ये शख्स टीएमसी राज में जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई कर दी। ऐसा ही कुछ हावड़ा में भी हुआ। ये शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी गुर्गा था। लोगों के मुताबिक ये शख्स शोषण और जबरन वसूली करता था। ऐसे में जब ये शख्स महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पलें बरसा दी।
तो बीरभूम से लेकर बशीरहाट और यहां तक कि उत्तर 24 परगना तक में ताबड़तोड़ एक्शन है। बीरभूम के दुबराजपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां टीएमसी पार्षद का सहयोगी पीएम आवास योजना की फाइल क्लियर कराने के नाम पर वसूली कर रहा था। अब सत्ता बदलने के बाद जब स्थानीय लोग जवाब मांगने पहुंचे तो पार्षद तो अपने घर में छिप गया, लेकिन उनका करीबी जनता के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जनता ने पीट पीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। बशीरहाट में टीएमसी नेताओं की एक और काली करतूत बेनकाब हुई। ग्रामीणों ने एक टीएमसी पंचायत समिति सदस्य को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो सरकारी राहत सामग्री को एक बंद पड़े मकान में छिपा रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में तिरपाल और राहत सामग्री मिली। इसी तरह टीएमसी के लूटकांड की एक और तस्वीर आई उत्तर 24 परगना से, जहां टीएमसी नेता के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए आई व्हील चेयर और साइकिलें बरामद की गई। लेकिन बंगाल के सोनारपुर में कुछ अलग ही घटना घट गई। यहां टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। इस बीच अभिषेक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। जाहिर है हिंसा या हमले को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो भी सरकार और प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर ही उठेंगे। लिहाजा इस हमले की भी पूरी जांच जरूरी है। कहते हैं राजनीति में जो बोया वो काटना पड़ता है। सोनारपुर में अभिषेक पर फेंके गए अंडे और हमले के बाद सोशल मीडिया पर वो बयान भी तेजी से दौड़ने लगे जिसमें अभिषेक बनर्जी वोटर्स को धमकाते देखे गए। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभूतियों की प्रेरणा से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार के तो मूल में बंगाल की सांस्कृतिक भक्ति है। वेद से विवेकानंद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की ऊर्जा ने ही प्रभावित किया है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल। पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। तो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की हवा, बंगाल की धारा ने वो चुन लिया है जो उसकी संस्कृति का मूल है। क्या भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति की जीवंत भूमि ने हिंदुत्व के मंत्र से बदलाव की गति साध ली है? बंगाल के भगवा सूर्योदय में 3 तस्वीरें चमकी हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मंदिरों मठों में पहुंचकर कुशल शासन का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में गुंडों बदमाशों पर कानून का एक्शन तेज हो चुका है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाना शुरू हो चुका है। बंगाल में बदलाव की बयार तेज है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के पैमाने पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो चुके हैं।
बंगाल में हिंदुत्व के पुनर्जागरण से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी तेज गति से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को जमीन पर उतारने को लेकर प्रतिबद्ध है। चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में पीएम मोदी के लक्ष्य वही हैं जिसकी चर्चा वो अपने चुनावी मंचों से करते रहे। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजना, कानून व्यवस्था के राज को मजबूती से स्थापित करना, खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का खात्मा और सबके संतुष्टीकरण पर फोकस, टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज का खात्मा, विकास की गति में करीब 8 दशक पीछे छूटे बंगाल के तेज विकास पर फोकस और सबसे बड़ी बात बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प की सिद्धि। मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। मां माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के 15 सालों के राज में वोट बैंक के तुष्टीकरण और सिंडिकेट के खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान मां माटी मानुष का ही किया। बंगाल में बदलाव के बाद अब महिलाओं का गुस्सा फूट भी रहा है। राय दीघी की ये वायरल तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया। महिलाओं के मुताबिक ये शख्स टीएमसी राज में जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई कर दी। ऐसा ही कुछ हावड़ा में भी हुआ। ये शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी गुर्गा था। लोगों के मुताबिक ये शख्स शोषण और जबरन वसूली करता था। ऐसे में जब ये शख्स महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पलें बरसा दी। तो बीरभूम से लेकर बशीरहाट और यहां तक कि उत्तर 24 परगना तक में ताबड़तोड़ एक्शन है। बीरभूम के दुबराजपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां टीएमसी पार्षद का सहयोगी पीएम आवास योजना की फाइल क्लियर कराने के नाम पर वसूली कर रहा था। अब सत्ता बदलने के बाद जब स्थानीय लोग जवाब मांगने पहुंचे तो पार्षद तो अपने घर में छिप गया, लेकिन उनका करीबी जनता के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जनता ने पीट पीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। बशीरहाट में टीएमसी नेताओं की एक और काली करतूत बेनकाब हुई। ग्रामीणों ने एक टीएमसी पंचायत समिति सदस्य को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो सरकारी राहत सामग्री को एक बंद पड़े मकान में छिपा रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में तिरपाल और राहत सामग्री मिली। इसी तरह टीएमसी के लूटकांड की एक और तस्वीर आई उत्तर 24 परगना से, जहां टीएमसी नेता के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए आई व्हील चेयर और साइकिलें बरामद की गई। लेकिन बंगाल के सोनारपुर में कुछ अलग ही घटना घट गई। यहाँ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। इस बीच अभिषेक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। जाहिर है हिंसा या हमले को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो भी सरकार और प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर ही उठेंगे। लिहाजा इस हमले की भी पूरी जांच जरूरी है। कहते हैं राजनीति में जो बोया वो काटना पड़ता है।
सोनारपुर में अभिषेक पर फेंके गए अंडे और हमले के बाद सोशल मीडिया पर वो बयान भी तेजी से दौड़ने लगे जिसमें अभिषेक बनर्जी वोटर्स को धमकाते देखे गए। 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব।